देखो लास्ट क्लास में ना मैं तुम्हें क्या है कि जो चैप्टर हमारे पास था, मतलब कि जो फाइनल अकाउंट बोल सकते हैं, मैं तुम्हें डलवाता मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर था। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। 3 अकाउंट होते हैं। एक मेरे पास सबसे पहला क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट हम बनाते हैं और बात करते हैं कि भाई हमारे पास जो सोल प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब सिंपल सा होता है, जब भी किसी एक बिजनेस को सिर्फ किसी अकेले पर्सन के द्वारा अगर चलाया जाता है, एक कोई सा बिजनेस है उसमें सिर्फ एक अकेला पर्सन है, वो उस बिजनेस को चला रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो देखो कभी भी अगर हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन से मतलब कि मान लो हम कभी भी इसको डील करते हैं ना, तो हमें क्या ध्यान रखना है, एक ही प्रॉफिट होगा, एक ही लॉस होगा, मतलब कि एक ही पर्सन प्रॉफिट लेगा और जो लॉस है उसी को बियर करना पड़ेंगे। तो अभी जितनी बातें बता रहा हूँ ना, वो सारी बात ध्यान रख के चलना। तो भाई सबसे पहले जो है मैंने क्या बताया था कि ये जो 3 चीजें हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक, तो अब भाई देख लो, एक काम करता हूँ, पहले मैं तुम्हें ना लिखवा दे रहा हूँ सारे, उसके बाद ना उसको मतलब नोट डाउन करते रहना और फिर समझा दूंगा। देखो अब ना भाई ध्यान रख के चलना कि जैसे मान लो जितने भी लिखवाए ना, पहले तुम्हें भाई सारा नोट डाउन तो करना ही, उसके बाद इसको समझना भी, क्योंकि इसमें से ना भी ये जितनी बातें मैंने बताई है ये पूरी की पूरी नहीं है। अभी जैसे मैं तुम्हें पहले बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है, बस इसको दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, बाकी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसे दोबारा से बताऊंगा थोड़ा और ज्यादा डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या। भाई देखो मैंने सिंपल सी बात बताई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी एक ऐसी स्टेटमेंट हो जाती है जो हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है या फिर जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसे बताती है। भाई देखो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है, हम ज्यादा मतलब कि हमारे पास असेट्स ज्यादा है या लायबिलिटी ज्यादा है, इस तरीके से इसको बोलते हैं पोजीशन बोलते हैं। और परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, ज्यादा लॉस आ रहा है, इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। ठीक है, देखो हमें क्या समझना है कि जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ पर लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है कि एक स्टेटमेंट होते हैं आर द स्टेटमेंट विथ शो, जो क्या भाई शो करता है, क्या शो करता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, सबसे पहले क्या शो कर रहा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। भाई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होता है कि हमारी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, ज्यादा लॉस अर्न कर रही है, क्या कर रही है, ठीक है, या फिर एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रही है, इस तरीके से, तो इसे बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगला है फाइनेंशियल पोजीशन। भाई फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है, हमारे पास असेट्स ज्यादा है या लायबिलिटीज ज्यादा है, इस तरीके से। तो अब वही है, फिर नेक्स्ट जो है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट आते हैं, करेंगे इट इंक्लूड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके बारे में बता रहा हूँ कि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 3 अकाउंट आते हैं। पहले मेरे पास है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट में बैलेंस शीट। ठीक है, तो जो पहले मेरे पास जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसके बारे में समझो है क्या, कि ट्रेडिंग अकाउंट शो ग्रॉस प्रॉफिट। भाई सुनो, होता ऐसा है, सबसे पहले जैसे हमने टोटल सेल करी, टोटल सेल में से अगर मैं सिर्फ फैक्ट्री के खर्चे माइनस कर दूं ना, टोटल सेल में से अगर जो फैक्ट्री के अंदर जितने खर्चे हुए हैं सिर्फ उसे माइनस करता हूं, जो बचता है उसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये ध्यान रख के चलना है। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट ना हमारे साइड आता बताऊंगा। ठीक है, मतलब कि जो मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है वैसे तो, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो डेबिट साइड में आता है, किसके, ट्रेडिंग अकाउंट के। ठीक है, उसके बाद अगर ग्रॉस लॉस की बात कर दूं तो वो मेरे आ जाएगा क्रेडिट साइड में, इस तरीके से होता है। तो देखो यहां पे सबसे पहले हमें क्या देख के चलना है, कह रहा है कि ये शो क्या करता है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट अर्न और ग्रॉस लॉस इनकर्ड। ठीक है, जो ग्रॉस लॉस हुआ है या फिर जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको ये शो करता है। सबसे पहले इसके बाद क्या है कि इट इज क्रेडिटेड विद सेल्स। भाई इसमें इसको क्या है कि क्रेडिट किया जाता है किसके साथ, सेल के साथ। देखो मैं लिखा यहाँ पे सेल, और अगर सेल्स में से कुछ रिटर्न कर दिया है तो उसको माइनस कर दें। जैसे मान लो मैंने सेल हुई में 10 लाख की, उसमें से 1 लाख का रिटर्न हुआ है, तुम्हारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि सेल्स रिटर्न इतना है, तो उससे क्या तुम्हें माइनस कर देना, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे क्या है, सेल्स रिटर्न माइनस करके फिर जाके यहाँ पे लिखेंगे, और फिर जाके उसके बाद देखो, और कह रहे कि क्रेडिट विद सेल्स और अदर डायरेक्ट इनकम। अगर कोई सी डायरेक्ट इनकम आती है, डायरेक्ट इनकम का मतलब क्या भाई, जैसे मान लो कि
भाई ऑनर ने सामान खरीद के हमें पैसे दे दिए। फिर बहुत सारी चीजें आती हैं, आगे बताऊंगा कौन कौन सी चीजें आती हैं जो डायरेक्ट इनकम के अंदर आ जाती है। ठीक है, अभी तो थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, फिर देखेंगे इसके बाद। फिर क्या है कि इट इज डेबिटेड बाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहला मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक मैंने खरीदा होगा, ओपनिंग स्टॉक मैंने खरीदा होगा तो उस पर जो खर्चे किए उसे बोल देंगे हम क्या, ओपनिंग स्टॉक है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आ रहा है पहला। दूसरा परचेज, ये भी होगा। उसके बाद अगला है कैरेज इनवर्ड, मतलब कि सामान को खरीद के लेके आने में जो खर्चा हुआ है वो यहाँ लिखेंगे। और बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है, तो मैं लिखवा रखा है ओपनिंग स्टॉक। उसमें से ना भाई जो अगला है परचेज, परचेज में से लेस करना है, परचेज रिटर्न है। उसके बाद मेरे पास है कैरेज इनवर्ड, तो ये यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ पे और क्या क्या आ सकते हैं भाई, एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है, लास्ट वाला क्या है मेरे पास, एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मतलब कि प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर मेरे पास कोई सभी खर्चे आते हैं उसको इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद ना देखो जो मेरे पास का क्रेडिट साइड है, पहले सेल्स होगा, फिर सेल्स रिटर्न, फिर कोई सा भी एनी इनकम, ठीक है, जो बता दूंगा हमारे पास क्या क्या चीजें। फिर लास्ट में मेरे पास यहाँ पे आता है क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है यहाँ पे। ठीक, तो तुम्हें इतना तो भी याद रख के चलना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना काफी ज्यादा आसानी होती है। फिर अगली बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपल सा है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद, देखो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद जो भी मेरे पास क्या है कि उसमें ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उसके अंदर अब क्या हमें ऑफिस वगैरह के जो खर्चे होते हैं, जो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो माइनस करने के बाद जो मेरे पास निकल के आता है ना, उसे नेट प्रॉफिट ट्रेडिंग, जो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो शो करता है। देखो तो मैं ध्यान क्या रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि शो करता है कि हमारे पास जो है ना हमारा ये मान लो नेट प्रॉफिट कितना आया है, ये चीज है। बात समझ आ रही है। अब देखो इसमें क्या रखी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो नेट प्रॉफिट अर्न, जो नेट प्रॉफिट अर्न किया है, और नेट लॉस इनकर्ड। ठीक है, और जो नेट लॉस हुआ है वो। उसके बाद क्या रखी, इट इज क्रेडिटेड विद ग्रॉस प्रॉफिट। इसको क्या है कि भाई क्रेडिट किया जाता है किससे, ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आया होता है, ट्रेडिंग एंड, मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना यहाँ से, मतलब ट्रेडिंग जो मेरे पास ट्रेडिंग में जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया होता है वो जाता है इस साइड। और अगर ग्रॉस लॉस, जो मेरे पास ग्रॉस लॉस होगा, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो भी लॉस होगा ना, ग्रॉस लॉस जो है, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब सुनो, उसके बाद कह रहा है कि क्रेडिटेड विद ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद है एंड अदर इनकम। भाई अदर इनकम के अंदर वो सारे के सारे आ जाएंगे जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते। जैसे मान लो बैड डेब्ट रिकवर्ड, ठीक है, फिर जाके अगला बोल दूं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का बढ़ जाना, तो ये क्या मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम होती है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते ऐसे सारे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अगली बात मैं बोल दूं एप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू में बढ़ोतरी हो गई। दूसरा मेरे प्लॉट की वैल्यू बढ़ गई, जो कंपनी है उसके प्लॉट की वैल्यू बढ़ गई, तो वो सारे इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखो अगला कह रहा है कि एंड डेबिटेड विद इनडायरेक्ट एक्सपेंस। भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है, सारे लिखवा दूंगा मैं क्या क्या। वैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि भाई जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कम से कम 20 लिख के लाने के लिए, 10 खाए थे लिख के लाने के लिए, लाया तो कोई होगा नहीं फिलहाल। उसके बाद अगला कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड इज इधर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। कह रहा है कि जो मेरे पास डेबिट और जो क्रेडिट है, देखो एक मेरे पास इस साइड का और इस साइड का, अगर मैं इन सबका पहले टोटल करूं और फिर माइनस करूं, वो या तो मेरा नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस आएगा। देखो भाई तुम्हें ना इतनी बातें पता होनी चाहिए, और नेक्स्ट क्लास में वो जो काम बताया था मैंने, चेक करवा देना कि कितने तुम्हारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस, जो एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो कौन कौन से है। भाई जिसने पुराना नहीं देखा तुम, ठीक है, वीडियो देख लेना, एक ही है, मुश्किल से 15-20 मिनट की वीडियो होगी वाली, ठीक, और फिर आज की है तो देखते हैं। तो भाई देखो पहले तुम्हें ये सारा पता होना चाहिए, और घर से एक बार बैलेंस शीट के बारे में पढ़ के आना। फर्स्ट टर्म के सिलेबस में था, मैंने कराई तुम्हें बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस करवा था पहले, ट्रायल बैलेंस के बाद थी बैलेंस शीट, तो करके लेके आना पहले, फिर बताऊंगा इसका क्या क्या नहीं है।